रात में बम्बादी जी बीजी से पूछती हैं कि उन्हें यात्रा कैसी लगी। बीजी जवाब देती हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लगा, लेकिन पहाड़ी बहुत खड़ी थी और उन्हें लगा कि वह इसे पूरा नहीं कर पाएंगी। हालांकि उन्होंने जाने पर जोर दिया और इसे पूरा करने में कामयाब रहीं। पलकी कहती हैं कि बीजी के बैग में प्रसाद था तो वह उसे बांट देंगी। बीजी सवाल करती हैं कि इसे कैसे दिया जा सकता है जबकि उन्होंने इसे एक छोटी सी दुकान से खरीदा था। दलजीत का कहना है कि पलकी को हर किसी से बहस करनी है। शनाया पूछती है कि पलकी ने ऐसा क्या गलत कहा। करीना बताती है कि वह उन दोनों को बहुत पसंद करती है क्योंकि वे न केवल संस्कारी हैं बल्कि बुद्धिमान भी हैं। दलजीत कहती है कि वह शनाया के शादी हो जाने के बाद उनसे एक बार पूछेगी। हालांकि बम्बादी जी जवाब देती हैं कि ऐसा नहीं है क्योंकि उन्हें शनाया बहुत पसंद है और वह उनके घर आएंगी और पलकी की जिम्मेदारी प्रीता की होने वाली है। दलजीत उनसे पूछती हैं कि क्या शौर्य का कोई भाई नहीं है, जब वह चाहती थीं कि उनकी दोनों बेटियां इस घर में शादी कर लें। पलकी थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है। अचानक ही ढोल की आवाज सुनते ही करीना बताती है कि वरुण अपने परिवार के साथ आ गया है। सभी ताली बजाना शुरू कर देते हैं जबकि वरुण अपने माता पिता के साथ डांस कर रहा होता है और लूथरा परिवार भी डांस कर रहा होता है। रोमा रक्षाबंधन करीना और बम्बादी जी को गले लगाने आती हैं। शौर्य, वरुण और सैंडी डांस परफॉर्मेंस शुरू करते हैं जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसका भरपूर आनंद लेता है। डांस खत्म होने के बाद तीनों के लिए ताली बजाते हैं। बम्बादी जी कहती हैं कि उन्हें वाकई में फंक्शन अच्छा लग रहा है। रोमा कहती है कि जब दो परिवार मिलते हैं तो खुशी होती है। हालांकि वह कहती है कि वह काव्या को नहीं देख सकती हैं। पलकी बताती है कि वह अपने कमरे में है, इसलिए उसे बुलाने के लिए निकल जाती हैं। निधि अपने कमरे में बैठी रो रही है कि कैसे करण और प्रीता इतने करीब थे। इसलिए जब आरोही कमरे में प्रवेश करती है तो वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाती है। निधि रोती रहती है और उसे गले लगा लेती है। आरोही कहती है कि उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हुआ कि निधि ने आत्महत्या करने की कोशिश की जबकि वह बहुत मजबूत थीं। आरोही बताती है कि उन्हें बहुत बुरा लगा कि वह उनके पास नहीं थीं, लेकिन पता चलते ही उन्हें सपोर्ट करने आईं। निधि कहती है कि उन्हें जिस चीज का सबसे ज्यादा डर था वह हो गया है क्योंकि करण ने प्रीता को दादी की थेरेपिस्ट के रूप में इस घर में रहने के लिए कहा। निधि बताती है कि कैसे उन्होंने करण से कहा कि वह उनके साथ नहीं रह सकती, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि वह प्रीता के बिना नहीं रह सकते क्योंकि वह उनका प्यार है। निधि बताती है कि तब वह खुद को फांसी लगाने वाली थीं। आरोही पूछती है कि क्या इसके बाद निधि ने आत्महत्या कर ली। निधि कहती है कि जब उनके पास करण का साथ नहीं है तो वह कैसे रह सकती हैं। आरोही बताती है कि वह कोई कमजोर इंसान नहीं है जिसने अपना प्यार न मिलने पर आत्महत्या करने की कोशिश की, बल्कि वह निधि है जिन्हें वह जो चाहती है वो मिल जाता है। शौर्य कमरे में आकर आरोही की तारीफ करता है। वह कहता है कि वह माँ को बताने आया था कि अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो उसे बुला सकती है और नीचे आ जाना चाहिए क्योंकि फंक्शन शुरू हो चुका है। निधि पूछती है कि क्या वह अपनी दोस्त से थोड़ी बात कर सकती है, जिसके लिए शौर्य सहमत हो जाता है। वहां महेश राजवीर से पूछते हैं कि लॉकर कैसे खुला। राजवीर का कहना है कि उन्हें लगा कि इसमें कोई है एंड टॉवल होगा क्योंकि यह बाथरूम में नहीं है। महेश बताते हैं कि उन्होंने करण से उन्हें बैंक में रखने के लिए कहा था, लेकिन वह उनकी नहीं सुनता। पिछली बार जब निधि अस्पताल में थीं तो कुछ अजीब हुआ था, इसलिए उन्हें लगा कि फाइल बिस्तर के नीचे है, जिसके बाद उन्हें बहुत तनाव हुआ और इसलिए उन्होंने तुरंत पासवर्ड बदल दिया। उनका कहना है कि उन्होंने कैमरे में भी किसी को नहीं देखा। राजवीर सलाह देते हैं कि शायद यह उनके परिवार का कोई व्यक्ति है, लेकिन महेश का कहना है कि उस व्यक्ति को कैमरे की लोकेशन पता होगी। राजवीर महेश के कहने पर बाथरूम में चले जाते हैं तो महेश सोचते हैं कि वह उनके बिना नहीं जाएंगे। बाहर निकलते हुए राजवीर कहते हैं कि वह अपनी उम्र के कारण देर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वह चले जाते हैं। कव्या तैयार हो रही है, तभी पलकी दरवाज़ा खटखटाती है। वह कव्या की इतनी खूबसूरत लगने की तारीफ करती है और बताती है कि सब लोग नीचे उसका इंतजार कर रहे हैं। वह पूछती है कि कव्या इतनी घबराई हुई क्यों दिख रही है, जिसे सुनकर कव्या जवाब देती है कि उसे कुछ अजीब लग रहा है और अब उसे डर लग रहा है कि कुछ बुरा हो सकता है। पलकी कहती है कि यह बहुत सामान्य है और हर लड़की को ऐसा ही लगता है, वरना चिंता की कोई बात नहीं है। वह कव्या को बताती है
कि इसके बाद वह बहुत खुश होगी। बीजी दलजीत से कहती है कि उन्हें पैसों की ज्यादा परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि हर किसी के पास कुछ पैसे होने चाहिए। बीजी बताती है कि यह घर किसी हवेली की तरह है और इस घर की हर महिला जो गहने पहन रही है वो बहुत कीमती हैं। दलजीत का कहना है कि पलकी को भी वही मिल सकता था क्योंकि वह बहुत पढ़ी लिखी है। बीजी कहती है कि जब दलजीत कहती है कि वह अपनी माँ की तरह बहुत प्यारी है तो उसकी शादी किसी अमीर आदमी से करवा देंगी। बीजी पूछती है कि राजवीर में क्या है जो एक अमीर परिवार से दिखता है और एक अच्छे परिवार से लगता है। दलजीत जवाब देती है कि लेकिन वह अमीर परिवार से नहीं है। महेश और राजवीर वरुण के माता पिता से मिलते हैं। जब रोमा वेटर को बुलाती है जो असल में डिटेक्टिव होता है तो राजवीर यह कहकर चला जाता है कि वह थोड़ी देर में आता है।